नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने टॉपिक वाइज करंट अफेयर की शुरुआत की थी और उसी क्रम में हम पिछले 5 महीनों में जो भी राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। नियुक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग 3 वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे और जो इसका तीसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग बैंक और इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो क्विज है वह भी मैंने अपलोड कर दी है, तो अगर आप लोग चाहें तो ऐप को डाउनलोड करके वहां पर जाकर के क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्विज सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कोशिश करिए कि वीडियो भले ना पूरा देखें लेकिन क्विज आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एम अजीत कुमार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वहीं पर आपको ध्यान रखना है सीबीडीटी का भी। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं पीसी मोदी। फरवरी 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है दीपा मलिक की, जो कि एक पैरा खिलाड़ी हैं शॉटपुट की, और इन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये है दीपा मलिक और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राजीव बंसल की और इन्होंने स्थान लिया है अश्विनी लोहानी का। अश्विनी लोहानी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये अब आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सार्वजनिक उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने? तो इसके नए सीएमडी बन गए हैं संजीव राजदान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, जो ये पवन हंस लिमिटेड नामक कंपनी है, यह एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि भारत में हेलीकॉप्टर की सेवा को प्रदान करती है। गेल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? गेल इंडिया जो कि भारत सरकार के अधीन एक महारत्न कंपनी है और इसके नए सीएमडी बन गए हैं मनोज जैन। तो ध्यान रखिएगा, मनोज जैन इसके नए सीएमडी बने हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, बात हो रही है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो इसके मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसके मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं बिमल जुल्का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बिमल जुल्का की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा एक हमारा होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसके नए आयुक्त कौन बने हैं? तो संजय कोठारी इसके नए आयुक्त बन गए हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि बात हो रही है नेशनल बुक ट्रस्ट की, तो इसके निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है युवराज मलिक की। किसकी? युवराज मलिक की नियुक्ति हुई है और इन्होंने रीता चौधरी का स्थान लिया है। एनबीटी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है एपी माहेश्वरी जी की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं एपी माहेश्वरी जी। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ये भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन मुंडा को। महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यहाँ पर सोमा राय बर्मन हमारी नई महालेखा नियंत्रक बन गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोमा राय बर्मन महालेखा नियंत्रक बनी हैं। फिक्की के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो फिक्की की नई अध्यक्ष बन गई हैं संगीता रेड्डी। कौन? संगीता रेड्डी, जो कि अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं। इन्होंने संदीप सोमानी के स्थान पर अब फिक्की की अध्यक्षता ग्रहण की है और फिक्की का मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं निरंजन हीरानंदनी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने? तो हरजीत कौर जोशी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई सीएमडी बन गई हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा अब हम लोग कुछ नए सचिव के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि इस साल कई सारे नए सचिव की भी नियुक्ति हुई है।
तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैबिनेट सचिव, जो कि सर्वोच्च पद होता है, तो इस पर इस समय है राजीव गौबा। वित्त सचिव, तो वित्त सचिव हमारे वर्तमान में है अजय भूषण पांडे। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा मुख्य सचिव हैं। रक्षा सचिव, तो अजय कुमार रक्षा सचिव हैं। विदेश सचिव कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि भारत के राजदूत थे यूएसए में, अब ये बन गए हैं भारत के नए विदेश सचिव। राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे, यानी कि अजय भूषण पांडे हमारे वित्त सचिव भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और रेवेन्यू सेक्रेटरी दोनों हैं अजय भूषण पांडे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। आर्थिक मामलों के सचिव हैं अतानु चक्रवर्ती। राष्ट्रपति के अभी नए सचिव बन गए हैं कपिल देव त्रिपाठी। और ऊर्जा सचिव कौन है, तो सुभाष चंद्र गर्ग हमारे ऊर्जा सचिव हैं। एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो यहाँ पर अनिल खन्ना को एशियाई टेनिस संघ के नए आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, जो हमारा एशियन टेनिस फेडरेशन है, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा हांगकांग में। भारत सरकार के अंतर्गत महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया, तो प्रमोद अग्रवाल इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। और कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय आपको मिल जाएगा कोलकाता में। फरवरी 2020 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी कि बात हो रही है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके नए महानिदेशक पदभार किसने ग्रहण किया, तो मोनदेत्री श्रीधर इसके नए महानिदेशक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये आता है हमारे खान मामलों के मंत्रालय के अधीन। और खान मामलों के मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो यहाँ पर जी नारायणन जी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसकी एक कॉमर्शियल यूनिट है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो यहाँ पर चुना गया है अजय पटेल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया है PR वेंकट राम का। 2023 तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिल जाएगा चेन्नई में। फरवरी 2020 में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राजलक्ष्मी सिंह देव की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इन्हें एक बार फिर से अध्यक्ष चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी यही थी और एक बार फिर से 2024 तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। मार्च 2020 में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अजय भूषण पांडे हमारे नए वित्त सचिव बन गए हैं। BCCI चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो सुनील जोशी को यहाँ पर BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ध्यान रखिएगा, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उपनिरीक्षक कौन बनी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली महिला उपनिरीक्षक बन गई हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस प्रकार से ये भारतीय तटरक्षक बल की पहली उप महिला महानिरीक्षक बनी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रविंदर सिंह ढिल्लन जी की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में नियुक्ति हुई है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। ऊर्जा मंत्री कौन है, तो RK सिंह हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। मार्च 2020 में गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है करण बाजवा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और गूगल क्लाउड इंडिया के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने इस वर्ष अपने दूसरे क्लाउड क्षेत्र की स्थापना की घोषणा की है। पहला इन्होंने 2017 में मुंबई में बनाया था और दूसरा अब ये बनाएंगे दिल्ली में। मार्च 2020 में वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है समीर अग्रवाल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया है क्रिस अय्यर का। वॉलमार्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके संस्थापक हैं सैम वाल्टन। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है नीरज व्यास की। किसकी, नीरज व्यास
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक सेक्टर सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो हमारे पूर्व वित्त सचिव थे राजीव कुमार जी, इन्हें पब्लिक सेक्टर सिलेक्शन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आवास और शहरी विकास निगम यानी कि बात हो रही है हुडको की, तो इसके नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है शिवराज मीणा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा हुडको है इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है संजय कुमार झा की। तो ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा संजय कुमार झा इसके नए सीएमडी बने हैं। संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी जी, इन्हें लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इनकी यहाँ पर हुई है पुनर्नियुक्ति और 1 वर्षों के लिए नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी जी। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं डीपीएस नेगी। क्या नाम है? डीपीएस नेगी श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। ये है डीपीएस नेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बात हो रही है सीबीएसई की, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मनोज आहूजा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया है अनीता करवाल का। सीबीएसई का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गोविंद राजलू चिंतला ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड के जो अध्यक्ष थे हर्ष कुमार भनवाला, इनका ये स्थान लेंगे। और नाबार्ड का मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिलीप ओमान की यहाँ पर नियुक्ति की गई है भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में। फिक्की एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो हमारी फिक्की है उसकी एक लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जिसकी नई अध्यक्ष बन गई है जानवी फूकन। और फिक्की के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो नई अध्यक्ष बनी है उनका नाम है संगीता रेड्डी। आर श्रीलेखा को किस राज्य के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है केरल राज्य के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आर श्रीलेखा जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये केरल राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। विप्रो कंपनी ने अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर नियुक्ति हुई है थियरी डेला पोर्टे की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये किसी भी भारतीय टेक कंपनी के पहले गैर भारतीय एमडी और सीईओ होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थियरी डेला पोर्टे को। बात करते हैं विप्रो कंपनी की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष ऋषभ प्रेम जी और मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। अप्रैल 2020 में नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं यूबी प्रवीण राव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया है केशव आर मुर्गेश का। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नए एमडी और सीईओ बन गए हैं अजय महाजन और इन्होंने राजेश मोकासी का स्थान लिया है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे हम लोग MTNL के नाम से जानते हैं, इसके नए सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो जो हमारे BSNL के सीएमडी हैं PK पुरवार, इन्हें अब महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का नया सीएमडी भी बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सलाह दी? तो यहाँ पर सलाह दी गई है दीपांकर दत्ता की। यानी कि दीपांकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इसके अलावा जो आपका मेघालय हाई कोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं विश्वनाथ सोमादर और उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। तो ये तीनों नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ये देख सकते हैं मोहम्मद रफ़ीक
विश्वनाथ सोमादर और ये हैं दीपांकर दत्ता। हुआई इंडिया ने किसे अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो हुआई इंडिया ने यहाँ पर नियुक्ति की है डेविड ली की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और इन्होंने जे चेन का स्थान लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी में किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है सुरेश एन पटेल की। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया कि नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बन गए हैं संजय कोठारी, और इसके अलावा इसमें 2 आयुक्त भी होते हैं। तो एक आयुक्त हैं शरद कुमार और एक नए आयुक्त नियुक्त किए गए हैं सुरेश एन पटेल। तो ये हमने इस वीडियो के अंतर्गत जितनी भी राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में डिस्कस किया। क्विज इसकी आपको मिल जाएगी ऐप पे, तो वहाँ पर जाकर के आपको क्विज भी जरूर अटेम्प्ट करना है। और कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सभी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और डेली करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वह AB सर वाले चैनल पर आता है, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप AB सर करंट अफेयर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।